जैसे ही शीश पर मोहर रखा वैसे ही छींक हो गई। पटा पे पैर रखा, पैर रपट गया, शिशपाल गिर गए। लड़कियां ताली मार के हंसने लगी, बोली ए लड़की क्यों हंसी? सूरवीर तो गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं, हंसी क्यों? हंस क्यों रही हो? गीत गाना, मेरी शादी है, गीत नहीं गा रही हो, गीत गा। लड़कियां गीत गाने लगी फिर से हैं, और लड़कियां तो गीत गा रही हैं, लेकिन तब तक भाभी दूल्हा बनाती भई जा रही है, लेकिन तब तक आंगन में बिलैया आ गई। बिलैया रोने लगी, अस्कोन पर अस्कोन हो रहे, छींक हो गई, पटक भी लग गई, लेकिन शिशपाल नहीं मान रहे हैं। भाभी ने ये भी सुना है कि भाभी बोली लला मैंने एक बात और सुनी कि वहां पर भगवान कन्हैया नहीं आ रहे हैं। बोले हाँ आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो मेरा क्या कर पाएंगे? भाभी बोली बेटा तभी तो हम कह रहे हैं एक दुल्हन दो दो दूल्हा जा रहे हैं, इसलिए तुम मत जाओ, मत जाओ। तो सुने भाभी के बेन उठी तन में ज्वाला, और मेरो का कर सके नंद को लाला। कहा कर लेगो मेरो भाई, युद्ध करना ना है आबे, केवल एक बात है बंसी अच्छी बजा लेता है, बाकी तो वो गऊ ही चुराता रहता है, वो कहाँ युद्ध करना जाने। हाँ केवल एक ही बंसी अच्छी बजाता है, बस उसके बाद में क्या कर लेगा। तुम हमें दूल्हा बनाओ, ज्यादा बातें मत करो, बस। दूल्हा भाभी बनाते वही जा रही हैं, बना रही हैं। कहा है भैया दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है, अब सही बन गए। हरे कोई कमी हो तो बताए दे। काजल ए भाभी कद्दई कभी काजल लगाए वो भूल गई, काजल लेके भागी, काजल की डिबिया लेके आई, और काजल की डिबिया आई। हर काजल लागी देना भूप के नैना दिखाई दो बच्चा। भाभी गई काजल लगाए के भज के शीशा उठा लाई, लला देगी ओ मोटो पत्रो तो ना होएगो। सही है कछो ठाड़ी गाय रंगी तरे में चाहे बिडरिया छटा। भाभी बोली बेटा हमारी बात मानो, शादी के लिए नहीं जाओ, उसकर पर असगुन हो रहे हैं। तुम धरी देव मारो तारी रही उचारी धरो नहीं गट्टा। माँ एक दूल्हा दो नारी, माँ तो दूल्हा एक नारी पर एगो रट्टा।
रुक जाओ, अभी हमारी बात मान जाओ, शादी के लिए मत जाओ, शादी मत करो। कहने लगी कोई बात नहीं है, लेकिन भाभी तुम हमें दूल्हा बनाओ, शादी तो करेंगे, शादी करने के लिए तो बस जाएंगे, चाहे कुछ भी करो। दूल्हा बन गए, दूल्हा बनकर शिषपाल खड़े हो गए, एक भी बात नहीं मानी, असगुन पर असगुन होते रहे। इधर आसे दे दिया है मौसी के लड़का दंतवक्र से, सारी सेना को तैयार करवा लिया और खुद दूल्हा बन के तैयार होके चले हैं शादी करने के लिए। सारी फौजें कुंदनपुर में पहुंच गईं। बारात लेके शिषपाल भी कुंदनपुर में 4 दिन पहले से पहुंच गए। हाँ, भगवान आएंगे तब तक हम शादी करेंगे, और शादी करने के बाद चुपचाप निकल के चले आएंगे। क्या कर लेगा वो ग्वाला हमारा, गैया के पीछे रहता है, वो क्या कर पाएगा। भक्त जनों, क्या सुना है रुक्मिणी ने, फौजी लेकर शिषपाल आ गए हैं हमारे साथ शादी करने के लिए, लेकिन मैं शिषपाल के साथ कदापि शादी नहीं करूंगी। शादी करूंगी तो भगवान के साथ, अगर भगवान के साथ शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। भगवान की याद करने लगी है, हे भगवान कन्हैया, तुम्हारे बिना मेरी कोई भी लाज बचाने वाला नहीं है, कोई भी मेरी लाज बचाने वाला नहीं है। शादी मेरी होगी तो तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। दीन हितकारी श्याम जय हो कन्हैया, तुम का पैदेर लगाई रे।
कदापि शिशुपाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। भगवान कन्हैया मेरी लाज बचाओ, मेरी टेर सुनो। रुक्मिणी भगवान का ध्यान कर रही हैं, लेकिन तब तक क्या देखा है, दरवाजे पर एक भिक्षा करते करते संत भगवान आए हैं। अरे लली रुक्मिणी, ओ रुक्मिणी। हाँ पंडित जी। लली काय को रो रही हो बेटा? सगुन साथ के दिन जे रोएवे को दिन ना है, तुम्हारी शादी हुई जा रही है, तुम सगुन साथ में रोए रही हो, असगुन कर रही बेटा, ऐसे काय कर रही? पंडित जी हाँ, जो शादी ना हो रही, क्यों? जो जीवन की बर्बादी है। बर्बादी? हाँ। अरे जी तुम क्या कहती, सबकी शादी हो तो सब बेटरियां खुशी मनाती। पंडित जी शादी तो हुई नहीं, लेकिन मेरा भैया अपने साले के साथ शादी कर रहा है। पंडित जी उनके साथ शादी वही तो मैं जियोगी नहीं। तो जो शादी तुम्हारी मर्जी से न हो रही का? मेरी मर्जी से बिल्कुल शादी न हो रही, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा है पंडित जी। तो तुमने कहा कोई और ढूंढ राखो। हाँ पंडित जी, हम तो कहीं अंत शादी करना चाहते। ए नकटो ऐसो मत करो लली। अरे पंडित जी उनके साथ शादी भाई तो मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, लेकिन अरे मरो मती धत्ती बात एक करे पड़ी हो। ये तुम्हारे भैया बाप जो शादी कर रहे बाई से कर ले, रड़ो काय को आगे दाएं पड़ी। पंडित जी हाँ तुम्हें नहीं मालूम, हमें का मालूम, हमें का मालूम, कोई और देख रहा कोई सो बताओ। मैं तो भगवान कन्हैया के साथ में शादी करूंगी। अरे काय को कन्हैया कन्हैया हलाए भित्तियों, कन्हैया को देखो हुए का वैसे कन्हैया के साथ। पंडित जी हाँ मैंने कन्हैया को देखा है। कहाँ कब? सपने में। अरे चुपेरा, सपने में सोने, सपने में राजा भिखारी हो जात, भिखारी राजा हो जात। आंख खुद तो राजा राजा ही रहत, भिखारी भिखारी रहत। सपने में तो रात हम प्रधानमंत्री बने गए। पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम, मेरे प्रभु कभी झूठा सपना नहीं दे सकते। अरे तो बड़ो विश्वास हो तो जब बता, सपने में तूने देखे ही कुछ बातचीत हुए पाई। पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम, बता कि सपने में कन्हैया देखो रस्म। पंडित जी पंडित जी तुम जो कह रहे कुछ बात वही। हाँ बता। पंडित जी से बात वही सपने में। चलो बता। कन्हैया मुझसे कुछ कह के गए पंडित जी। का कह के गए? कहीं गए शाम चिट्ठिया पठबइयो, भेज के चिट्ठिया हमें बुलवइयो। पंडित जी को ले जावे मेरे सदेश है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। लली एक बात बता। चले हम मानते हैं सपने में तेरी बातचीत हो गई, अच्छी बात है, तो इतना बड़ो विश्वास है। फिर तो तेरे पत्थर कोई ले जाए पाओ संदेश हो करना है। बस पंडित जी रोए तो हम जाई सो रही हैं। हमारा कोई पत्र ले जाने वाला होए तब तो हम काऊ से कहें पंडित जी। तो लली जी तो जवाब काऊ से वैसे कैसे बातचीत काम बने तुम? पंडित जी हाँ ऐसा करो। हाँ हाँ तुम दिन भर धरे धरे बिच्चा करते रहोगे, जितना तुम्हें नहीं मिलेगा मैं इतना धन दे दूंगी। सारी जिंदगी बैठे बैठे खाते रहियो, मेरे जो पत्र पहुंचाए दे। हम हाँ लली हम तुम्हारे जो पत्थर लाए गए तो ब्याह कोनो सब भाव धरुआ आज।
अरे ना पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं, ले जाओ। तुम्हें नहीं मालूम द्वारिका जाते 7.5 कोस है। अरे तो कोई बात नहीं है, वही तो शादी के कई दिन पड़े पंडित जी, चले जाओ। तो 7.5 शरण हो गई का? अरे चले जाओ, अगर तुम ना गए तो तुम्हारी किस्म में मर जाओ। ओ मरो मत, शादी से इस बाल के साथ ना तुम मरो मत जी, पत्थर हमें उठवाओ। हम पहुंच गए तो पहुंच गए, और ना पहुंचे तो पहुंच गए। खोकट खत्म हुए तो मुझे हमें पत्थर दे हो अपनो। एक काम और करो, हमारे खाए पीवे को इंतजाम और करो तुम। पंडित जी हाँ, अब मेरे पास खाने के लिए कहा है? अरे जो कुछ हो सो ही दे देते। अबे तुम पत्र ले जाओ, लौट के आओगे तो तुम्हें अपने हाथ से ही भोजन बना के खिलाऊंगी पंडित जी। मरो, हम अपने मांग खाए लेंगे, तुम अपना काम करो। ले पंडित जी पत्र को लेकर के गए हैं। चलते चलते दुर्लभ शरीर है, शरीर पर बुढ़ापा है, चलते हुए जा रहे हैं पंडित जी। भक्तजनों, इंसान की अगर काया स्वस्थ है, शरीर सही है, तो उसे किसी भी काम करने में दिक्कत नहीं होती। एक कवि कहता है इसके बारे में कि पहलो सुख निरोगी काया, और दूजो सुख हुए घर में माया, तीजो सुख सुलक्षित नारी, चौथो सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख नंगर में बासा, छठमा सुख पंचन के दासा। अगर शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो इससे बड़ा सुख कोई भी नहीं है। पंडित जी पर बुढ़ापा है, पंडित जी धीरे धीरे चले जा रहे हैं, लेकिन एक विद्वान कहता है इस शरीर के बारे में, कि तो पे सदा न रहे जवानी, काए ठे मरे अरे जब यमरा गलन कुआं में चले न कोई बहाना, और कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, और रह जाए धरो खजाना, बाद न होएगी खींचा तानी, काहे मरे जाता। सदा तुम्हारे ऊपर जवानी नहीं रहेगी, शरीर पर बुढ़ापा आ जाता है,
उसके बाद में कोई भी काम करने में अच्छा नहीं लगता है, ना ही पैर काम करें ना ही भुजा काम करें, चलने में बड़ी दिक्कत होती है, आंखों से कम दिखाई देता है। और जब आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से ऊंचा सुनाई देता है, तब ये आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी पिया से एक बात कहती हैं। क्या कहती